हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉन्ड गोल चैनल। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल, जहां पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है काउंसलिंग प्रोसेस में। और आप लोग के मैसेजेस पर मैंने वीडियो लेकर आया है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज का। और मैं लेके आया हूँ एक रिव्यू वीडियो ऑन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। हालांकि यहाँ पे अपने कई लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे जस्ट आपसे बातें करवाऊँगा और वहाँ का एक हॉनेस्ट रिव्यू दिलवाऊँगा। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी कन्नौज कैसा है, इसका फीस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट कैसी हैं, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटी कैसी है, ओवरऑल लोकेशन कैसा है, हमें यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसे ले लूँ या प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊँ। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि यार इसी में जाऊँ या फिर नोएडा वाले ए के जी जेसेस वगैरह में चला जाऊँ। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने आ गया है आपका भाई संदीप। ठीक है गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं एक एक टॉपिक सब कुछ आपको बताते चलूँगा और अब ध्यान से सुनते चलना। ठीक है गाइज, तो ये जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज है, ये रिसेंटली बना हुआ है 2015 का। ठीक है, इसकी बिल्डिंग्स सारी कुछ नहीं है, ठीक है, नया कॉलेज है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे अगर मैं इस बात करूँ कि इसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, तो ध्यान से देखो जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। देखो, पहली बात ये तो मैं बताया ही नहीं तुम्हें कि जो आरईसी कन्नौज है, ये जो आरईसी है, इसमें एडमिशन कहाँ से होता है। देखो, इसमें एडमिशन का प्रोसेस कहाँ है। इसका एडमिशन का प्रोसेस है, आपको जेई मेंस देना होगा। ठीक है, जेई मेन देना होगा। जेई मेन के बाद आपको यूपी सीईटी की काउंसलिंग करवानी होगी, यूपी सीईटी की जो अभी चल रही है। अब इस काउंसलिंग के थ्रू आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता है आप में से सबको पता होगा कि आरईसी कन्नौज कैसा मिलता है। और जो एक कन्नौज है ना, एक कानपुर से थोड़ा सा आगे है, मतलब कानपुर साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन उतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, मतलब ठीक लोकेशन में है। 2015 में बना हुआ है और एआईसीटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, एआईसीटी से इसको अप्रूवल मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी कॉलेज है। ठीक है, एआईसीटी अप्रूव्ड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो ईमेल वगैरह और फ़ोन नंबर सब कुछ दिया ही हुआ है। ठीक है, तो अब आओ मैं बात करता हूँ इनकी फ़ीस कितनी है। तो भाई जितने भी आरईसीज है ना, उनकी फ़ीस, ट्यूशन फीस मात्र 40,000 होती है, 40,000। और इसमें अगर सब कुछ जोड़ लो, यूजर चार्ज, एलुमनाई फ़ी, कॉशन मनी वगैरह जोड़ लो, तो 60,000 का पड़ता है एक साल का। और टिकटो 55 से 60,000 तुम्हारा स्कॉलरशिप आ जाता है, ध्यान देना। तो जितना दोगे उतना आ जाएगा। अब हॉस्टल वगैरह मेस वगैरह मिला के 30,500 पड़ता है। तो बहुत 90,000 टोटल फीस है। ठीक है, 90,500 उसमें से 60,000 आपको स्कॉलरशिप में आ जाएगा। हालांकि इस बार यूपी स्कॉलरशिप की डेट चली गई है, पर सेंट्रल की भी बची हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यार, बहुत सस्ता है और सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ। ठीक है, तो ये तो रहा इसकी उसकी बात। फ़ी वेवियर भी है, तो फ़ी वेवियर लेने का तो उसमें क्या होता है ना, 40,000 माफ़ हो जाता है फ़ी वेवियर में। इसमें देखो फ़ी वेवियर है, इसमें एफ की भी सीटें हैं, 5% सीटें हर कॉलेज में एफ की। इसमें क्या होता है, 40%, 40,000 माफ़ हो जाता है, मात्र 20,000 तुमको देना रहेगा। ठीक है, मात्र 20,000 देना रहेगा। लेकिन मसला है ना कि 20,000, 40,000 माफ़ कर लेंगे और स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो यार इससे बढ़िया है कि मतलब अगर फीवर नहीं भी मिल रहा है तो जाओ, कम से कम स्कॉलरशिप तो मिल जाएगा ना 50-60 हज़ार का। तो आरईसी में फीवर का तो बहुत कुछ खास वो नहीं होता है मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ ठीक है, अगर शुरू में ही पैसे नहीं है तो तुम फीवर से जा सकते हो। तो ये कुल मिला जुला के बात रही कि बहुत कम फीस है। ठीक है, फीस की ये बात रही। अब ये कहाँ पे है, कन्नौज में है, यूपी में। ठीक है, कानपुर साइड में पड़ता है। ठीक, बढ़िया कॉलेज है, मतलब औसम। ठीक है, इसकी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ नई बनी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनके फ़ोटोज़ में मैं तुम्हें दिखा दिखा दूंगा कि यहाँ इनकी बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि इनका प्लेसमेंट कैसा है। तो ध्यान से देखना इनका प्लेसमेंट। इनका जो प्लेसमेंट है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2015 में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो बैचेज निकले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन 19 से 19, 20, 21, ठीक है, ऐसे करके बैचेज निकले हैं। लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मुझे देखने को मिला है। जैसे इनका देखिए,
ठीक है। बैजूस में 10 लाख पे ले गया है। बैजूस 10 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। इनको 10 लाख पे ले गया है बैजूस। फिर टाटा कंसल्टेंसी सिविल वालों का 7.6 लाख पर एनम पे इनका हुआ है। टाटा में सिविल से थे, ठीक है। तो कितना, ये भी सिविल 10 लाख जो है ये भी सिविल से हैं। ये जो भैया हैं इलेक्ट्रिकल से हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और सिविल का लास्ट ईयर पर यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे सीएससी से है, उनका भी 10 लाख का है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है 12 लाख का। देखो मेरे ब्रांच से चल रहे हैं भाई हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग में। इंटेल कंपनी बढ़िया कंपनी है, ठीक है। बैजूस तो आप लोग सब जानते हैं 10 लाख में गए हैं। बैजूस सीएससी से 10 लाख में गए हैं। 10 लाख से तो काफ़ी अच्छे खासे बच्चे 10 लाख में गए हैं, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पे सी से हैं और सिविल इंजीनियरिंग से 5 लाख में गए हैं। 6.5 लाख में ये भी गए हैं, ये भी सिविल से हैं, ठीक है। एसीएस से हैं सौम्या दीदी, इनका हुआ है 5 लाख में। 5 लाख में अंकित द्विवेदी हैं, इनका हुआ है। इनके टॉप रिक्रूटर्स यही हैं, टाटा वगैरह हैं, ठीक है। ये एक कुछ कंपनीज़ हैं जो हर बार इनके यहाँ आ रही हैं और बच्चों को लेके जा रही हैं। तो प्लेसमेंट ठीक है यार, 10 लाख 12 लाख तो गया है ना। तुम देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किस कंपनी में कितने गए हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो किस में कितने गए हैं। टाटा लगभग 7 लोगों को लेके गया है, ठीक है। एसेंचो 10 लोगों को लेके गया है। तो ये लास्ट ईयर के प्लेसमेंट है 2021 का, काफ़ी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। 2021 में मतलब ये सारी कंपनीज़ थी जो आई थी और बच्चों को लेके गई हैं, ठीक है। और उसके बाद से तुम देखो सबसे अच्छा प्लेसमेंट किसका है, तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट सीएससी वालों का है, ठीक है। सीएससी वालों का है। उसके बाद से सिविल वालों का है, फिर इलेक्ट्रिकल वालों का है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। सॉरी उसके बाद सीएससी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिर सिविल का है और लास्ट में देखो ये रेड वाला जो है 5% इलेक्ट्रिकल वालों का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट कम है, ठीक है। लोवेस्ट सीटीसी, हाईएस्ट सीटीसी और एवरेज सीटीसी 7.6 लाख का रहा, ठीक है। तो ये तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक ठाक लेके जा रहा है। विप्रो आई थी तो 7 को लेके गई थी 2016 से 2020 में, ठीक है। तो कौन कौन सी सारी कंपनीज एचसीएल वगैरह आई हुई हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी कंपनीज आई हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन वगैरह तो नहीं दिख रही है, गूगल वगैरह माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिख रही है, पर फिर भी ठीक ठाक है। एयरफोर्स भी आई हुई है, 2 बच्चों को लेके गई थी। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब प्लेसमेंट वाइज भी ये कॉलेज उतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। जितना लोग आरईसी के बारे में कहते हैं कि गांव में होता है प्लेसमेंट नहीं होता है, कोई कंपनी नहीं आती है, नहीं। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कंपनीज आई हुई हैं और ये तो इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी कंपनीज़ हैं, ठीक है। अच्छी वेल डेवलप्ड कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो तुम वो नहीं कह सकते। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक है, ठीक है। आरईसी को तुम इस तरीके से मत देखो कि गांव में और बहुत कम प्लेसमेंट है, नहीं, कम पैसे में है और ठीक ठाक प्लेसमेंट है, एक एवरेज प्लेसमेंट है। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी हो तो डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपने प्लेसमेंट देखा, फीस देखा, फैकल्टी देखी। तो यार जहाँ तक मेरी यहाँ के बच्चों से बात हुई, ठीक है, जहाँ तक मेरी यहाँ के बच्चों से बात हुई, सबने फैकल्टी के बारे में सबने यही बोला कि एवरेज है, ठीक है, एवरेज फैकल्टी है। कुछ फैकल्टीज़ जो हैं बहुत ही ऑसम है, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है, बहुत अच्छे ही तरीके से वो लोग चीज़ों को अरेंज करते हैं और अच्छा, कुछ फैकल्टी अच्छी है और कुछ फैकल्टी एवरेज, उन्होंने बताया कि ठीक ठाक है। और फैसिलिटी में वही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जो अदर कॉलेजेस में होती हैं, ठीक है। टाइम पे आपको इवेंट्स वगैरह भी कराए जाते हैं। और साथ में एक टेक्निकल क्लब नाम का है, एक टेक्निकल क्लब है जो बच्चों को चीज़ों को सिखाती है, ठीक है। नई जैसे कोडिंग वगैरह के क्लब्स होते हैं, वैसे यहाँ पे एक टेक्निकल क्लब है जो बच्चों को इनके बारे में मतलब अप्रिसिएट करती हैं, लोगों को चीज़ें सिखाती हैं। जैसे वहाँ पे सीनियर्स ही होते हैं और इसको मेंटरशिप मिलती है प्रोफेसर्स की, और ये लोग वहाँ पे चीज़ें को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। ये लगभग हर कॉलेज में होता है, यहाँ पे भी एक है क्लब, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। अब रही बात की यहाँ की फैसिलिटी की, लाइब्रेरी वगैरह की, तो यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरीज़ वगैरह नहीं है। और खाना वगैरह में बात मैंने जब किया तो उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज है, ठीक है। वेल्डिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। टाइम पे लोग वो करवाते रहते हैं। साथ में यहाँ पे प्ले वगैरह का भी है कि मतलब स्पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि बच्चों को स्पोर्ट्स कराएं, और इन सब चीज़ों में भी हैं। लेकिन अगर वही बात करें कि नोएडा के जो कॉलेजेस हैं,
ठीक है। नोएडा में जैसे JSS हो गया, AKG हो गया, इसे लेना चाहिए या फिर मुझे REC में लेना चाहिए। तो देखो यार, REC में भी एक अच्छा प्लेसमेंट लिया जा सकता है, तुम अच्छे प्लेसमेंट के लिए इधर भी तुम जा सकते हो। लेकिन देखो अभी तुमने किस REC में यहाँ पे इन्होंने कहीं तुमने देखा कि 30 लाख का पैकेज लगा, 40 लाख का पैकेज लगा, पर तुम AKG वगैरह की साइट देखोगे तो उन्होंने तुम्हें दिखेगा कि कुछ लोगों के 30-30 लाख पे भी प्लेसमेंट हुए हैं। तो यही बात है। लेकिन इधर का है जो फीस है वो 3 लाख का एवरेज, मतलब 3 लाख तो एक साल का मान के चलो, और यहाँ पे तुम 90,000 मान के चलो एक साल का, जिसमें से यहाँ पे भी 60,000 आ जाएगा अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो, और यहाँ पे भी 60K आ जाएगा लगभग। तो वही बात है कि तुम किस चीज़ को, किस क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि देखो यार, अगर जो बच्चा यहाँ पे भी करके और 8 से 10 लाख का प्लेसमेंट लेके जा रहा है पढ़ के, तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सही है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं, मतलब बहुत बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो यार, JSS का प्लेसमेंट डाटा NIRF बोलता है 52% है, AKG का तो ठीक है। लेकिन अब तुम बताओ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 लाख दे के पढ़ रहे हैं और उनकी जॉब तक नहीं लग रही है, तो फिर मैं क्या मान लूँ कि इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ जाने पे जॉब ही लग जाएगा, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि REC में जाने पे नहीं लगेगा, क्योंकि 10 और 12 लाख के पैकेजेस बच्चे ले ही गए हैं। तो मैं मिडिल क्लास वाले फैमिली को तो मैं हमेशा ही सपोर्ट करता हूँ कि REC ठीक है। अगर आपकी 1.5-2 लाख रैंक है तो यू कैन गो विथ REC। अब मैं तुमसे चर्चा करता हूँ कि किस रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो इनका लास्ट ईयर का अगर मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाऊँ, ठीक है, तो जो लोग डिप्लोमा से हैं, ठीक है, उनका अगर देखा जाए तो ओपन में 152 रैंक तक सिविल में गया था। और इनकी बात कर रहा हूँ जो लेटरल एंट्री से हैं, अभी मैं उनकी बात करूँगा जो JEE मेन से हैं, ठीक है। और सेकंड रैंक पे कंप्यूटर में हुआ था, मतलब कंप्यूटर में 313 पे बंद हो गई थी। मैं ओपन वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओपन, उसके बाद से ओपन गर्ल 500-600 तक ओपन गर्ल्स का एडमिशन हुआ है, ठीक है, सिविल में। इलेक्ट्रिकल में 354 तक हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 889 तक गर्ल्स दीदी लोग का हुआ है। तो दीदी लोग का तो मस्त है, वो हमेशा से ही मस्त रहता है ना। अब ये तुम देख सकते हो उनकी जो ओपन कैटेगरीज हैं, और ये लास्ट ईयर का डाटा है, उस टाइम पे उससे हुआ करता था, क्या कहते हैं कि JEE मेन से हुआ करता था, ठीक है। 20-21 का डाटा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी इस बार का डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड राउंड की आपको कट ऑफ दिखाऊँ तो देखो ST जो लोग हैं उनकी क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस में कितनी हुई है, 4,43,759 पे हुई है, देख रहा हूँ। FW की सीट में 72,000 पे FW सीट बंद हो गई है। इलेक्ट्रिकल ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा से 1,74,000 तक गया है, देख पा रहे हो। इलेक्ट्रिकल लड़की लोग का, जो अपनी छोटी बहनें हैं उनका BC, जो BC बहनें हैं OBC कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड कास्ट से हैं, उनका 2,70,000 तक इलेक्ट्रिकल मिला है, ठीक है। BC वाले भाई लोग को 2,89,000 तक मिला है। EWS वालों को 2,68,000 तक मिला है इलेक्ट्रिकल। ध्यान से देखो, ये तो फ्रीडम फाइटर वाले हैं, ठीक है। डिफेंस कोटा से 5 लाख तक गया है। ओपन गर्ल में 2,42,000 तक मिला है, तो देख रहे हो 2.5 लाख 3 लाख पे भी मिल रहा है, ठीक है। अभी और आगे बढ़ेगा, टेंशन मत लो, 3 लाख तो जाएगा ही जाएगा, ये जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 1,65,000 पे बंद हो गया है, ठीक है, ओपन कैटेगरी से, ठीक है। BC कैटेगरी से 2,83,000 गया है। OBC वालों के लिए 2,43,000 पे भी मिल जाएगा, ठीक है। होम स्टेट जो EWS हैं उनका 2,37,000 पे मिल जाएगा। ओपन गर्ल में 1,93,000 पे मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी में जो है 2,46,000 पे मिला हुआ है, ठीक है। SC गर्ल्स जो है 6 लाख तक भी उनको ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिला हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने रैंक पे भी मिल जाएगा। ये जो भाई लोग हैं लेटरल एंट्री वालों देखेंगे तो उनको दिखेगा OBC का 272 तक, ठीक है। फ्रीडम फाइटर वालों का 3,000 तक गया हुआ है, और ओपन का 261 तक, मतलब ये 500 से ऊपर नहीं जाएगा, 500,000 से ऊपर नहीं जाएगा सेकेंड वालों के लिए, मतलब जो लेटरल एंट्री वाले हैं। तो तुम आराम से इसका पूरा देख लो, कट ऑफ देख लो, और ना मान के चलो 2.5-3 लाख तक तो इनका जाना ही जाना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह सब कुछ जाना है इनका, 2 लाख तक, 1.5-2 लाख तक, ठीक है।
जैसे अगर तुम कंप्यूटर साइंस देखो, AWS में 1,19,000 पे बंद हुआ है तो 1.5 लाख तक जाएगा। OBC 1,22,000 पे बंद हुआ है ना, तो ये 1.5 लाख तक जाएगा ही जाएगा। तो जितने भी अपने भाई और बहनें हैं जो लोग REC को इग्नोर करते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छी जगह नहीं है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ना यार, जब आप वहाँ जाओगे तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जेएसएस में जा रहे हो तो आप बढ़िया पैकेज लेके ही निकलोगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है RECs का, और यहाँ से भी 12-10 लाख का पैकेज बहुत बच्चे लेके निकले हैं, एक दो बच्चे नहीं, बहुत बच्चे, ठीक है गाइज। तो ये रहा आपके कट ऑफ की बात। तो इसके रिगार्डिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे बातें कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही देखो क्या क्या एडमिशन के टाइम ले जाना है, इस पे देख लो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। काउंसलिंग फी रिसिप्ट, इंस्टीट्यूट फी रिसिप्ट और पासपोर्ट साइज फोटो 5 लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंटी रैगिंग का लेके जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 10 का 12 का डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले मार्कशीट, अगर BSc से हैं तो BSc वाले मार्कशीट लेके जाएं, ठीक है। तो अगर कोई सब कैटेगरी है, डोमिसाइल है, ट्रांसफ़र है या माइग्रेशन है, ओरिजिनल, ये सब आपको लेके जाना है एडमिशन के टाइम। बाकी सारे एफिडेविट हैं, अगर REC में आपका एडमिशन हो रहा है, REC कन्नौज में, तो ये सारे एफिडेविट आप लगा सकते हो, घोषणा पत्र है, एफिडेविट लगा सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। को गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट तो डायरेक्ट भी बन जाता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप सब कुछ हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि देखो हमारी जो टीम है काफ़ी मेहनत कर रही है काउंसलिंग के लिए, और हम मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को अब तक भी कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड राउंड अब तो निकल गया है, थर्ड राउंड तक भी कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये अपना चैनल है, इस पर मैंने लगभग बहुत सारे RECs का एक रिव्यू डाला हुआ है। साथ में आप ये चीज़ ज़्यादा ध्यान से देखना, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे तो यहाँ पे एक नंबर है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो चॉइस फिलिंग PDF और कॉल सपोर्ट अगर ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो यार, किसी भी काउंसलर ने इतनी फ़ीस कम नहीं रखी है, क्योंकि सबका ही मतलब बहुत हाई फीस है। एक हम है जो मतलब हमारा मुद्दा फीस का नहीं है, हमारा मुद्दा है आपको बढ़िया और बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने का, जिस कॉलेज को आप डिज़र्व करते हो। तो उसके लिए बस भीड़ ज़्यादा ना हो, उसके लिए 249 का है। आप चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वगैरह, और कॉल सपोर्ट अगर कुछ फंसता है तो उसके लिए 249 का आप मेरा प्लान ले सकते हो। अगर आप में से किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग करानी है कि संदीप भाई आप मेरी काउंसलिंग करो, तो 999 का प्लान ले सकते हो। और अगर किसी को सारी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पे जानते रहना है और मीटिंग हमारे साथ कर लेनी है, तो 49 का प्लान ले सकते हो। 49 रुपये, चाय के पैसे के बराबर पैसे से आप काउंसलिंग में गलतियों को करने से बच जाओगे, ठीक है। और उसके बाद से भी कॉल सपोर्ट के लिए 149 का। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। हाँ, पेमेंट करने के लिए आप सिर्फ इसी नंबर का यूज़ करेंगे 6388071110 वाले को, और कहीं पे भी पेमेंट मान्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, पेमेंट यहीं करना है। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। वो करने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर देना और स्क्रीनशॉट हमारे पास इसी नंबर पे भेज देना, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई फ्री कॉल सर्विस चाहिए कि मुझे कोई डाउट है छोटा सा, तो आप इन तीनों नंबर में से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप काउंसलिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मत ही कर देना, क्योंकि ये एक बार मिलता है चॉइस फिलिंग, मतलब काउंसलिंग करवाने का मौका एक बार मिलता है पूरी ज़िंदगी में, और यही चीज़ डिफाइन कर देता है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ये अपना चैनल है, इसे प्यार दो, प्यार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके गाइस, बाय, जय हिंद।